today we'll discuss a lesson in English for students of class 10th. This chapter is from your first flight book. The name of the chapter is A Letter to God written by G.L. Fuentes. Introduction to this lesson. ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की कहानी है, उसका नाम है लेंचो। जैसे कि लेंचो खेती बाड़ी करता है, जैसे कि सभी फार्मर्स मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसा मौसम होता है वैसी उनकी फसल होती है। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉर्म आ जाती है और उस हेल की वजह से लेंचो की सारी फसल, कॉर्न की सारी फसल खराब हो जाती है एंड दे हैव नथिंग टू ईट फॉर द फुल ईयर। अब आने वाले पूरे साल के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाता है और उसके पास एक ही आशा रह जाती है, वो है भगवान का सहारा, भगवान से कोई मदद आए। और इसीलिए लेंचो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, अ लेटर टू गॉड, और वो गॉड से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कुछ पैसोस दे दो। ये जो पैसोस है ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन, इस एरिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर ये करेंसी चलती है। सो वी कैन से कि ये जो स्टोरी है ये इस एरिया से है। So with this background, let us begin. We'll read the story, I'll explain the word meanings and the story as we go along. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. What is a crest? Crest is the top of the hill. As you can see here in this image, ये पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Harvest means जो फसल आपकी उगती है। Here you can see, वो कह रहे हैं कि यहाँ से, इस घर से बहती हुई नदी बड़ी क्लियरली दिखती थी और साथ ही साथ जो कॉर्न की, मकई की फसल लगी हुई थी वो भी बहुत अच्छे से दिखती थी, और जो ये फसल थी इसके ऊपर छोटे छोटे फूल भी आ रहे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means a heavy rainfall and shower is a mild rain. तो एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश। अगर अच्छे से बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो कम से कम हल्की सी बारिश तो होनी ही चाहिए थी। तो ये बारिश की जरूरत क्यों है? बारिश की जरूरत धरती को है पानी के लिए, ताकि ये जो फसल है ये अच्छे से राइप हो सके और बढ़िया तैयार हो सके। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately means closely. अब ये जो किसान है लेंचो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसकी फसल कैसी होगी, that totally depends upon the weather. इसीलिए वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि बारिश पड़े, और बारिश के लिए ही वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जो बारिश आएगी वो नॉर्थ ईस्टर्न हवा की वजह से, हवा के साथ बारिश आएगी, और इसलिए वो उस डायरेक्शन में देख रहा था ये अंदाजा लगाने के लिए कि बारिश होगी या नहीं। Now we're really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. तो लेंचो किसी वुमन को, प्रोबेबली उसकी वाइफ हो सकती है, उसे कहता है कि अब तो कुछ पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होने वाली है। तो लेंचो ने जब आसमान की तरफ देखा तो उसने ये अंदाजा लगाया कि बारिश होने वाली है। और वो जो वुमन है वो डिनर बना रही थी, इवनिंग मील बना रही थी, जिसे सपर भी कहते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो बारिश जरूर होगी। तो इन लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा भगवान पे और मौसम पे डिपेंडेंट है कि कैसा मौसम होगा उसी से उनकी फसल होगी और वैसे ही उन्हें खाने को मिलेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. अब लेंचो के जो बच्चे थे उनमें जो बड़े वाले बच्चे थे वो तो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो घर के पास खेल रहे थे। जैसे ही इसने लेडी ने खाना तैयार किया, उसने सब बच्चों को डिनर के लिए बुलाया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो ने थोड़ी देर पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी,
और जब वो लोग डिनर खा रहे थे तभी अचानक से बारिश होने लग गई। तो लेंचो की प्रिडिक्शन सही थी और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि बारिश होने लग गई थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो अब लेंचो ने डिनर जल्दी से फिनिश किया और वो बाहर गया। उसने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं और वो अपने साथ बारिश ला रहे हैं। लेंचो बहुत ज्यादा खुश था। बारिश करने पर क्या होता है, जैसे ही इनिशियली बारिश पड़ती है तो धरती से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है गीली मिट्टी की। तो हवा ऐसी खुशबू से भर गई थी। लेंचो इतना खुश था कि उसको एक अच्छी फसल मिलेगी कॉर्न की कि वो बाहर गया और उसने मौसम का, बारिश का मजा लिया। और जब वो वापस घर में आया तो उसने क्या कहा कि ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, ये तो सोने के सिक्के हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? वो बारिश की बूंदों को कॉइन्स के साथ, गोल्ड कॉइन्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये वैल्यूएबल है, इनसे इनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और इसी फसल को जब ये बेचेंगे तो इन्हें रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसे, पैसों के सिक्के। और इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये पैसे के सिक्के हैं। और वो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 पैसे के सिक्के हैं और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5-5 पैसे के सिक्के हैं। इससे क्या पता लग रहा है? लेंचो बहुत ज्यादा खुश है। एंड इससे ये भी पता चलता है कि फार्मर्स की लाइफ वेदर पे कितनी ज्यादा निर्भर करती है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Drape means covered with a cloth. किसी भी चीज को जब हम ढक देते हैं तो लेंचो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड था कि अब उसकी कॉर्न की फसल जो कि पक चुकी है, राइप है, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सी तरह की बारिश पड़ रही थी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अभी तो क्या हो रहा था? बारिश पड़ रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज हवा चलने लग गई और हवा के साथ क्या हुआ? हेलस्टोन्स पड़ने लग गए। Now, if you all know what are hailstones, then you know what they are. But if you don't, then I'll tell you. hailstones को हम हिंदी में ओले भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जब धरती पर गिरते हैं ना तो इन बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ गिरते हैं। इनके अंदर बहुत ही फोर्स और प्रेशर होता है। ऐसे बड़े बड़े ओले या जिसको हम गड़े भी कहते हैं, हेल स्टोन्स, ये गिरने लग गए और इनकी जो शक्ल थी, इनकी जो अपीयरेंस थी वो चांदी के सिक्कों जैसी थी। लेंचो के बॉयज यानी कि उसके बेटे बहुत एक्साइटेड हो गए और वो ये मोतियों जैसे फ्रोजन आइस के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भाग गए। जनरली सभी बच्चे ऐसे करते हैं, हम भी छोटे होते ऐसे ही करते थे। जब भी ऐसे ओले पड़ते हैं तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आप बाहर भागते हो उन्हें इकट्ठा करने के लिए। वो बहुत ही क्यूट लगते हैं, छोटे छोटे आइस के पीसेस। तो ऐसे ही लेंचो के बच्चों ने भी किया, लेकिन लेंचो का रिएक्शन कुछ अलग था। "It's really getting bad now," exclaimed the man. लेंचो ने कहा कि ये चीज तो बहुत खराब है, हालत बिगड़ रही है। क्यों? Then he says, "I hope it passes quickly." वो कहता है मैं ये आशा कर रहा हूं कि ये हेलस्टोन्स पड़ने बंद हो जाएं, जल्दी से जल्दी। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे से टुकड़े व्हाइट कलर के, ये है हेल।
तो इतनी सारी हेल पड़ी, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हेल बरसती रही। और इसकी वजह से क्या हुआ, सारी जो फील्ड थी, उसका घर था, गार्डन था, कॉर्न फील्ड थी, वो सब वाइट हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि सब जगह नमक छिड़का हुआ है, लेकिन ये नमक नहीं था, ये हेल थी। अब इस हेल ने क्या बुरी बात की, आइए देखते हैं। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. तो अब हेल स्टॉर्म से क्या हुआ था, सारे पत्ते गिर गए थे पेड़ों से। यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था। उसकी कॉर्न की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। प्लांट्स पर जो छोटे छोटे फ्लावर्स लगे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है, सारे के सारे हवा और हेल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." So Lencho is heartbroken. What is a locust? Locust is an insect which flies in groups and destroy crops. Here you can see, यहाँ पे जो इमेज में ये ग्रास हॉपर जैसा इंसेक्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अ लोकस्ट। तो लोकस्ट क्या करते हैं, ग्रुप में आते हैं, इन अ स्वॉर्म दे अटैक फील्ड्स और सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लेंचो इस हेल स्टॉर्म को प्लेग ऑफ लोकस्ट्स के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि जितनी डिस्ट्रक्शन ये लोकस्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस हेल स्टॉर्म ने की है। उसकी कॉर्न की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है और वो अपने बेटों को कहता है कि इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा खाने के लिए। सो दिस इज द हार्म विच दिस हेल स्टॉर्म हैज डन। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means alone, single, एक अकेला। अब वो जो रात थी वो बहुत दुख भरी रात थी, क्योंकि उनकी सारी खेती नष्ट हो गई थी। वो लोग बहुत दुखी थे। वो कह रहे थे कि अब तो सिर्फ भगवान ही है जो हमें बचा सकता है। एंड दे ऑल वर प्रेइंग टू गॉड। Don't be so upset, even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. Now Lencho is being very positive. वो बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव करता है और वो कहता है कि इतने दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भूख से मरता नहीं है। और वो ये कहना चाह रहा है कि भगवान है ऊपर आसमान में जो कि हमें देख रहा है, हमारे दुख दर्द को देख रहा है और वो हमारी मदद जरूर करेगा। So Lencho has faith in God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. सारी रात लेंचो सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे एक ही आशा थी, एक ही सोर्स था फेथ का, वो था भगवान। और उसे ये पता था, उसने ये सीखा था बचपन से कि भगवान सब कुछ देखता है। जो चीजें हमारे अंदर छुपी हुई होती हैं, हमारी कॉन्शियंस में दबी हुई बातें, वो भी भगवान को पता होती हैं। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. What is an ox of a man? एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था। वो हर वक्त जानवरों की तरह खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसे लिखना भी आता था। वो पढ़ा लिखा था, वो लिख सकता था। तो उसने कुछ सोचा। क्या सोचा? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स दिन होते ही, सनराइज, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अब लेंचो ने क्या किया? उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उसने सोचा कि वो खुद ही पोस्ट ऑफिस जाएगा शहर में और वहां जाके उसे मेल करेगा। God, he wrote,
If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm, and so on. Pesos is the currency of many Latin American countries, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है वर्ल्ड मैप की, और यहाँ पे जितने भी कलर्ड एरियाज दिख रहे हैं आपको, दोज आर दोज कंट्रीज जहां पे ये करेंसी यूज होती है, पेसोस। तो लेंचो ने अपनी लेटर में भगवान को ये लिखा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, पूरा साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और फिर उसने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की। उसने कहा कि मुझे दोबारा से अपने खेत में फसल उगाने के लिए और खाना खाने के लिए 100 पेसोस चाहिए। और क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म आया था इसने सारा का सारा जो कॉर्न का फसल था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड सो ऑन। तो वो यहां पर अपनी लेटर में भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहा है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लेटर को एक एनवेलप में डाला और एनवेलप पे लिखा टू गॉड, और फिर उसने उस लेटर को अपनी पॉकेट में रख लिया और पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप ली, उस पर स्टैंप लगाई और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब एक एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस में जिसने लेंचो की चिट्ठी डब्बे में से बाहर निकाली, और वो बहुत फनी फील कर रहा था कि किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। और वो इस चिट्ठी को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया, अपने बॉस के पास दिखाने के लिए कि देखो किसी इंसान ने भगवान को भी चिट्ठी लिखी है। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiable means having a pleasant or friendly manner. एक friendly इंसान। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स अ कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो अगर आप चिट्ठियों के द्वारा किसी से कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। अब ये जो पोस्ट मास्टर था, जो इस पोस्ट ऑफिस का हेड था, वो एक बहुत ही मोटा सा और फ्रेंडली इंसान था। जब पोस्टमैन ने उसे चिट्ठी दिखाई कि किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है, तो पहले तो वो भी हंसने लग गया, लेकिन एकदम से सीरियस हो गया। उसने ये सोचा कि यार इस इंसान में कितना फेथ है, कितना विश्वास है भगवान पर कि वो भगवान के साथ चिट्ठियों द्वारा बात कर रहा है। तो यानी कि इससे पता लगता है कि लेंचो के अंदर भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ था। उसे ये विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब इस पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस आदमी का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेंचो का भगवान से विश्वास उठना नहीं चाहिए, और इसलिए उसने सोचा कि हमें इस चिट्ठी का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो उसे क्या पता लगा कि अगर वो इस चिट्ठी का जवाब देना चाहता है तो गुडविल यानी कि एक अच्छे जेस्चर के अलावा, इंक और पेपर के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए। वो क्या है? 100 पेसोस, जिसकी डिमांड लेंचो ने चिट्ठी में की थी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Resolution means decision. पोस्ट मास्टर ने जब ये रियलाइज किया कि अगर उसे इस चिट्ठी का जवाब देना है तो उसे 100 पेसोस भी देने पड़ेंगे, तो भी उसका फैसला बदला नहीं। उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने दोस्तों से और खुद भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करने की सोची, और ये सोचा कि ये एक चैरिटी का काम है, हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो पैसे इकट्ठे करके भगवान की तरफ से लेंचो को देना चाहता था। तो इससे पता लग रहा है जो
कहानी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, कि भगवान के रूप में कोई भी आपकी मदद करने आ सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन धरती पे जो लोग प्रेजेंट है उनमें से ही कोई भगवान का मैसेंजर बनके, भगवान का दूत बनके आपकी मदद करता है। और यहाँ पे वो मैसेंजर कौन है? ये मोटा सा पोस्ट मास्टर, जो कि ये सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके इस बेचारे गरीब लेंचो की मदद करूं ताकि भगवान से इसका विश्वास खत्म ना हो। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Little more than half means 100 का half कितना हुआ? 50। तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा उसने इकट्ठा किया। अब इस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। वो भी सैलरीड इंसान है, जो एम्प्लॉइज हैं वो भी बेचारे सैलरी ड्रॉ करते हैं, और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी चैरिटी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे पा रहे थे, और इसलिए पोस्ट मास्टर पूरे के पूरे 100 पेसोज इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। उसने सिर्फ 50 से थोड़े से ज्यादा ही इकट्ठे किए थे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब पोस्ट मास्टर ने ये पैसे एक एनवेलप में डाले और साथ ही एक चिट्ठी का कागज लिया, उस पे सिग्नेचर किया गॉड का और उसे सील करके लेंचो को एड्रेस कर दिया। लेंचो के लिए एक चिट्ठी तैयार कर दी। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। वो टाइम से थोड़ा जल्दी आया क्योंकि उसे ईगरनेस थी, वो ये जानना चाहता था कि क्या हुआ, उसकी चिट्ठी भगवान तक पहुंची, क्या जवाब आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster of a man who had performed a good deed looked on from his office, experiencing the contentment. Contentment means satisfaction, एक तसल्ली की फीलिंग होना। अब जो पोस्टमैन है जिसने लेंचो की चिट्ठी लेटर बॉक्स में से निकाली थी, उसी ने ये चिट्ठी लेंचो को दी, और जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही तसल्ली के साथ देख रहा था। उसे सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, किसी की मदद की थी। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब जब लेंचो ने देखा कि एनवेलप में पैसे हैं, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। यानी कि उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा विश्वास था, इतना ज्यादा फेथ था भगवान पे कि उसे हैरानी नहीं हुई कि भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने क्या देखा कि पैसे 100 पैसों से कम हैं, और वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि जब मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे तो उन्होंने मुझे कम पैसे क्यों दिए, उन्हें पूरे पैसे देने चाहिए थे। इससे क्या पता लग रहा है कि लेंचो को अगर थोड़ी सी भी मदद मिली तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो पूरे के पूरे पैसे चाहता है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब लेंचो ने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया, उनसे एक पेपर मांगा और एक पेन मांगा और उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया। तो वो फिर से भगवान को एक और चिट्ठी लिख रहा है, और जब वो चिट्ठी लिखता है तो उसे सोचना पड़ रहा था कि उस चिट्ठी में क्या लिखेगा, और वो इसके लिए अपनी आईब्रोज को रिंकल कर रहा था जब वो सोच रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लेटर लिख ली, उसने उसे एनवेलप में डाला और स्टैंप लगा के उसे बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Crooks means cheats, धोखेबाज। तो जैसे ही लेंचो ये चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर जाता है। वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि लेंचो ने चिट्ठी में क्या लिखा।
अब हो सकता है वो ये सोच रहा है कि लेंचो ने चिट्ठी में थैंक्स लिखा होगा गॉड को। लेंचो बहुत ज्यादा खुश होगा कि भगवान ने उसकी मदद की है, इसलिए वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लेंचो ने लिखा था कि आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझे मिले। यानी कि हो सकता है लेंचो ये सोच रहा है कि कुछ पैसे किसी ने चुरा लिए। लेंचो ये सोच रहा हो सकता है कि भगवान ने तो उसे 100 पैसों ही भेजे थे, लेकिन हो सकता है किसी ने पोस्ट ऑफिस में किसी ने उस एनवेलप में से कुछ पैसे निकाल लिए, तभी उसे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। क्योंकि लेंचो लेटर में लिखता है कि आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, बाकी के पैसे भी भेज दो, मुझे इनकी बहुत जरूरत है। और साथ ही वो कहता है कि चिट्ठी में मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो चीट्स हैं, वो धोखेबाज हैं, हो सकता है वो पैसे अपने पास ही रख ले। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है हमें कि ऑल्दो पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया, एक चैरिटी का काम किया, लेकिन उसे नतीजा क्या मिला? नतीजे में ये जो लेंचो है ये तो यही सोच रहा है कि वो धोखेबाज है, पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज चीट्स हैं। तो यहां से हमें ये देखने को मिलता है कि लेंचो का जो विश्वास है, जो फेथ है, वो भगवान पे है। वो इंसानों पे तो फेथ रख ही नहीं रहा, लेकिन इंसान ही यहाँ पर भगवान का रूप लेके उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज समझ नहीं पा रहा, वो उन्हें चीट समझ रहा है, उन्हें धोखेबाज समझ रहा है। And with this, we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for more videos, do subscribe to our channel.